हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे हम सभी बनाना पसंद भी करते हैं और साथ ही ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आलूओं को छील लिया है। तो यहाँ पर मैंने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम इन्हें स्लाइसिस में कट करेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से छील दिया है। अब इस तरह से हम थोड़े मीडियम साइज़ के इस तरह से सर्कल कट कर लेंगे। तो सभी आलूओं को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। सभी आलूओं को हमने इस तरह से देखिए कट कर लिया है। अब दूसरे बाउल में हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप बेसन। अब इसमें ले रहे हैं 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। आप चावल आटा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हमने डाल दिया है रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच हमने डाल दिया है धनिया पाउडर। गरम मसाला भी हमने डाला है आधी छोटी चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हमने छोटी चम्मच में ली है। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पर अपने मन अनुसार कोई मसाले मिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो बैटर हमें ना ही बहुत थिक रखना है ना ही थिन, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेना है हमको। तो पानी आप एक साथ ढेर सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो ये देखिए बैटर हमारा एकदम हो गया है तैयार। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करें और बैटर को बिल्कुल लम्स फ्री बनाएं। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, ना ही बहुत थिक है ना ही थिन, मीडियम है ये। परफेक्ट बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको रखनी है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन। तो अजवाइन डालना ज़रूरी है, जैसे कि डाइजेस्टिक भी हो, साथ में टेस्ट भी बढ़िया आता है। चॉप की हुई मिर्च डाल देंगे 2। और यहाँ पर हमने ये जो स्लाइस करके आलू रखे थे ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो जितने बैटर में डिप हो आप उतने ही डालें। तो अब हम इनके बनाएंगे क्रिस्पी करारे आलू के पकौड़े। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब हम इन्हें डालते जाएंगे। और जब तक कि ये दोनों तरफ से क्रिस्प ना हो जाए, अंदर से कुक ना हो जाए, तब तक फ्राई करेंगे। गैस का टेम्परेचर मीडियम रखें। पहले आप इनको अच्छी तरह से गरम कर लें तेल को, और इसके बाद गैस का फ्लेम जो है वो हाई टू मीडियम कर लें। और जितने पकौड़े आए उस हिसाब से आप इसमें डाल दें। यहाँ पर मैंने इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर चावल के आटे का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने। और अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप बेसन से भी बना सकते हैं। तो पकौड़ों को हमने डाल दिया है। अब जब नीचे से थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाए तब इन्हें आप टर्न कर लें और सभी तरफ से अच्छी तरह से हमें इन्हें कुक करना है। आलूओं को यहाँ पर हमने कच्चे ही इस्तेमाल किए हैं। तो आप गैस का मीडियम जो है फ्लेम वो मीडियम रखें, जिससे कि अंदर तक कुक हो जाए। बहुत हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये सिर्फ ऊपर से कुक होंगे और आलू कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ये फ्राई हो रहे हैं, साथ ही क्रिस्पी भी हो रहे हैं। तो इन्हें फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर और। ये काफ़ी अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे बाहर। आप इन्हें टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी, ग्रीन चटनी कैसे भी खा सकते हैं, या फिर ऊपर से चाट मसाला डालकर। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए सभी को हमने निकाल दिया है बाहर। बहुत ही टेस्टी लाजवाब हमारे आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी अरबी के पत्ते से बने हुए पकौड़े। अगर आपके रेसिपी पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन का मसाला बनाएंगे जिसकी हम स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है, धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाला है हमने, आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जीरा डाल दिया हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून हम यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। सभी मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका बैटर हमें पतला नहीं रखना है क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग बनानी है, तो हल्का सा थिक ही रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। लगभग 1 कप पानी लगा है इसमें। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। अब हम इसमें नमक डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। जो भी स्पाइसेस आपको कम ज़्यादा करने हो आप कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ लेमन का जूस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जो भी दाने हैं हमारे लेमन के उसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर अरबी का पत्ता लिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। इसका जो भी मोटा डंठल है वो हमें निकाल देना है। बहुत ही आसान और क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं और बारिश के मौसम में ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इसका हमको डंठल निकाल देना है। तो हम यहाँ पर 3 पत्ते से बना रहे हैं, आपके पास जितने अवेलेबल हो आप उतने बना सकते हैं। तो मोटे डंठल हमने निकाल दिए हैं। अब जो बेसन की हमने स्टफिंग बनाई है वो डाल देते हैं। इसमें उड़द दाल या चने दाल की स्टफिंग भी बनाई जाती है। अगर आपको उस तरह की भी बनवाने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो अच्छी तरह से सभी तरफ हमें स्टफिंग लगा देनी है। स्टफिंग आप अपनी मनपसंद लगा सकते हैं, जो भी आपको मसाले पसंद हो। तो अच्छी तरह से लगानी है हमें, बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये देखिए पहले पत्ते में हमने बहुत ही अच्छी तरह से लगा दिया स्टफिंग। अब दूसरा पत्ता भी हम इसी तरह से अपोजिट साइड में इसको रख देंगे। इसका भी डंठल हमने निकाल दिया था, इसके ऊपर भी हम स्टफिंग लगा देंगे। हम यहाँ पर 3 लेयर कर रहे हैं। आपके पास जितने बड़े पत्ते हों आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। छोटे पत्ते भी आप एडजस्ट करके इसमें लगा सकते हैं। स्टफिंग को बहुत ही अच्छी तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए हमने दूसरा पत्ता भी अच्छी तरह से स्टफ़ कर लिया है। अब इसमें हम तीसरी लेयर लगा देते हैं। तो इसकी भी हमने मोटी डंठल निकाल दी है। इसमें भी हम बेसन का बहुत ही अच्छी तरह से लेयर लगा देते हैं। तीनों ही लेयर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से बेसन लगा लिया है। अब इस तरह से आप इसमें फोल्ड कर लीजिए। जितनी अच्छी स्टफिंग भरती है उतने ही अच्छे ये पकौड़े बनते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उनमें भी हम लगा देंगे अच्छी तरह से और इसे टाइटली करके हम फोल्ड कर देंगे। इसका एक रोल बना लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसमें भी हम अच्छी तरह से स्टफिंग लगा लेते हैं। सारा मिक्सचर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है। अब इसका एक रोल बना लेते हैं। इस तरह से टाइटली एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे किसी भी एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छेद वाली प्लेट ली है, इससे बहुत ही अच्छा स्टीम होगा। आप नॉर्मल प्लेट भी ले सकते हैं। तो हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसको इसके ऊपर हम सेट कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो एक कटोरी हमने डालकर पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप स्टैंड भी रख सकते हैं। अब 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। तो लगभग 15 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गया, ये फूल गया है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल कर इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो इसे निकाल लेंगे बाहर। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, हाथों से हम इसे छू सकते हैं। ये देखिए, तो इसे निकाल लेते हैं बाहर और मोटे मोटे टुकड़ों में हम इन्हें कट कर लेंगे। और इन्हें आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई या फिर आप इस तरह से भी खा सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो हमने इसके पकौड़े बनाने हैं, तो हमने इसे मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया। ये देखिए,
अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बना है। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक्ड है, इसलिए हमें इसे बहुत देर तक नहीं फ्राई करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से पलट पलट कर आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से पलटकर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी अरबी के पकौड़े। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी हेल्दी वर्जन पिज़्ज़ा, जैसे हम बनाने वाले हैं मूंग दाल से। मूंग दाल का पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना ही हमें इसे घंटों पहले फुलाना है और ना ही हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना है। बहुत ही टेस्टी हेल्दी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छिलके वाली मूंग दाल ली है। इसे ना ही हम भिगोएंगे ना ही फुलौना है हमें। इंस्टेंट ही बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे इसके जो भी प्रोटीन्स है वो निकलेंगे भी नहीं और एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और हमारा मनपसंद नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। हमें इसे ड्राई ही पाउडर फॉर्म में कर देना है। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना करें, बस आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत जो मूंग दाल है सिड़ी हुई है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो आप उसको हल्का सा 1-2 मिनट पैन में चला लें ड्राई ही, और इसके बाद आप इस तरह से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से आपको ये मूंग दाल का पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर बिना छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसे छानना वगैरह हमें नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही हमें बाउल में डाल देना है। अब इसे थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। इन दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है, आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और या फिर आप इन दोनों के बिना भी इसे अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा सा भिगो दें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, ना ही गर्म ना ही गुनगुना, सिंपल नॉर्मल जो पानी होता है वही हमें इसमें डाल देना है। तो 2 कप के लगभग पानी लग जाता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ना डाल दें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। इसे डालने के बाद 5 से 6 मिनट हम इसे रेस्ट करेंगे, जब तक में हमारी सब्जियां रेडी होंगी और ये फूल कर तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला मूंग दाल का टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हमारा। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं। जब तक में हमारी मूंग दाल अच्छी तरह से सोख हो रही थी, तब तक में हमने यहाँ पर ये सब्जियाँ कट कर ली हैं जो हमें पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करनी है। अब हमारी जो मूंग दाल है बहुत ही अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल दाल को फेंटते हैं ना पीसने के बाद। इसे थोड़ी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से स्पैचुला से या फिर हाथ से इस तरह से फेंट लें, जिससे कि इसमें एयर आ जाए, ये हल्की हो जाए और भी ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी बने। अब मूंग दाल को मैं बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ें आप बाद में ही डालें। तो नमक अच्छी तरह से हमने डाल दिया है। अब काली मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1/8 टीस्पून मतलब कि 1 पिंच के लगभग मीठा सोडा डाल देंगे। आप इनो भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा। तो 1/8 टीस्पून ही डालें, बहुत ही कम, 1 पिंच के लगभग, बहुत ज़्यादा ना डाल दें, नहीं तो फिर इस तरह से टूट जाएंगे। तो बहुत ही कम मात्रा में हमने डाला है, देखिए। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। तो चलिए अब हम इससे बनाते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा।
तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डोसा तवा ले लिया है, इसे हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1-2 बूंद तेल। वैसे डोसा तवा में ये सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप ये लोहे के तवा ले रहे हैं ना, तो उसमें ये वाला प्रोसेस कर लें तो वो भी नॉन स्टिक बन जाता है। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है पानी और एक टिश्यू पेपर से इसे पोंछ लेंगे। आप किसी भी कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो इसलिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब जो हमारा मूंग दाल का बैटर है ना, वो बैटर को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसका पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए बैटर में हमने केवल नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी सिंपल चीला बनाना चाहते हैं तो इनमें सारी सब्जियां डाल दें, जो भी मसाले आपको ऐड करने हो वो डाल दें और इसका बहुत ही टेस्टी यम्मी एक चीला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसकी थिकनेस, और आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपने इसे 5 से 6 मिनट के अंदर ही तैयार कर लिया है। मूंग दाल अक्सर आपको घंटों पहले फुलाना रखना पड़ता है, फिर उसे पीसिए और उसके बाद ही कहीं जाकर वो नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर जब भी आपका मन करे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हमने नीचे से इसे बहुत ही अच्छी तरह से सिकने दे दिया है। अब हम इसे पलटा देंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हो रहा, टूट भी नहीं रहा और बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मूंग दाल का है तो आप इसे बना नहीं पा रहे या फिर ये बिखर रहा है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है और इसे हमने टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा की जो भी सारी बेस होती है वो सारी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। जो भी पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग डलती है ना, वो सारी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम एक स्पून से फैला देंगे। बस जैसे कि आप पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सारी चीज़ें डालते हैं ना, वैसे ही हमें करनी है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस की जगह पर ना ही मैदा, ना ही आटा और ना ही कोई बाहर की लाई हुई चीज़, घर में रखी हुई हेल्दी चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं बच्चों के मनपसंद नाश्ते, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आप उनको एक हाई क्वालिटी की प्रोटीन चीज़ें दे रहे हैं। तो अब हमने इसके ऊपर से डाल दिया है प्याज। सारी वेजिस आप डाल दें जो आपको डालना हो, और अगर आपको इन वेजिस को और भी टेस्टी बनाना है थोड़ा सा आप तेल में इसे टॉस भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमने इसमें डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर भी डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो वो आप डाल दें। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। इस समय मार्केट में बिल्कुल फ्रेश वाले मिल रहे हैं, तो आप उन्हें भी बॉईल करके डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने कॉर्न भी लगा दिए, टमाटर भी लगा दिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप नमक स्प्रिंकलर कर दें, जिससे कि सब्ज़ी में फीकापन ना लगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि पिज़्ज़ास में जो सॉस होते हैं ना, वो सारे सॉस में नमक होता है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकलर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा चीज़, या फिर जो भी आपको पसंद हो वो डाल दें। अगर आपके पास चीज़ ना हो ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज़ को हल्का सा लिक्विडी करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बिल्कुल चीज़ वाला फ्लेवर आता है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकलर लगा देंगे, चिली फ्लेक्स लगा देंगे, ऑरिगेनो लगा देंगे। जो भी आपको पसंद हो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग, वो सारा चीज़ें डाल दें। तो यहाँ पर हमने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मिक्सअप सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स वगैरह हो तो आप वो भी डाल दें। अब 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है। चीला हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस था वो ऑलरेडी पक चुका है। तो बहुत ही टेस्टी यमी हमारा मूंग दाल से बनकर तैयार है यमी यमी पिज़्ज़ा। अब इसे आप कट करिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर आप उनके बर्थडे पार्टी में बनाएं, या फिर जब भी आपका मन करे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जो मूंग दाल का बेस हमने बना कर रखा था, उस पेस्ट को आप बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी वर्ज़न हमारा घर में बनकर तैयार हुआ है, घर में रखी चीज़ों से यमी यमी टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, और मेरी इसी तरह की और भी टेस्टी और अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे सूजी के पकौड़े, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप सूजी। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/4 कप हमने इसमें दही डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर हमें बहुत पतला नहीं चाहिए है, तो इसमें लगभग आधा कप ही पानी लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे कितना थिक बना लिया है। और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि बिल्कुल सूजी हमारी फूल ना जाए। और इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो भी सूजी हमारी फूल जाएगी। तो बैटर बिल्कुल भी पतला ना करें, आप इसे छोड़ देते हैं अब हम 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से ग्रेटेड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। जो सब्जियां हमने अच्छी तरह से ग्रेटेड करके रखी हैं, अब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज, आलू और लौकी ली है। आप अपनी मनपसंद सब्जियां यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक कटी हुई मिर्च और अदरक डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ। धनिया की पत्ती डाल देंगे। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आप इसमें अपने मनचाहे मसाले डाल सकते हैं। अब बिना पानी डाले इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि सब्जियों के पानी से वैसे ही बहुत अच्छी तरह से इनमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें फेंट लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें अब हम फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्सर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं और सूजी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है। तो चलिए इसके पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। छोटे बड़े जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं इस तरीके से। तेल को हमने हाई मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर ना फ्राई करें, क्योंकि ये सूजी के पकौड़े हैं, तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इन्हें आप हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें। कढ़ाई में जितना स्पेस आए आप उतना ही इसमें डाल दीजिए। बहुत ही इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी जब गिरता है और बारिश का मौसम हो तो ये पकौड़े आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बिना बेसन, बिना राइस फ्लावर के बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे सूजी के पकौड़े बन जाते हैं। तो अब इन्हें चला चला कर गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें क्रिस्पी कलर और गोल्डन कलर आ चुका है। तो इन्हें निकाल लेते हैं अब हम बाहर और किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप इसे मानसून में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इन्हें ट्राई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सभी को निकाल लेते हैं। ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे सूजी के पकौड़े। इन्हें मैंने सॉस और दही के साथ सर्व किया है। आप अपने मनचाही चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।